हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 2 का अगला वीडियो। जी हां दोस्तों, यूटिलिटी एनालिसिस हम पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने लॉ ऑफ डीएमयू यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को जाना। हमने लॉ को इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट और अजम्पशंस के साथ पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज का ये वीडियो जो है दोस्तों, यहां पर हम शेड्यूल, डायग्राम, उनका एक्सप्लेनेशन और एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ समझने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आप पूरा पैकेज इस आंसर का समझ पाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर है और लॉज जो होते हैं ना इकोनॉमिक्स में, ये जबरदस्त इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये जरूर पूछे ही जाते हैं। तो लॉ ऑफ डीएमयू के आज शेड्यूल, डायग्राम को समझ लेते हैं और साथ ही साथ एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ को भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जब हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा तो हमने ये जाना कि मार्जिनल यूटिलिटी यानी MU ये तो भैया डिमिनिश होती है, ये डिक्रीज होती है, गिरती रहती है जैसे जैसे हम कंजम्पशन को बढ़ाते हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट को यानी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है, इसी कॉन्सेप्ट को आप स्केड्यूल और डायग्राम के माध्यम से समझने वाले हैं। तो बॉस कॉन्सेप्ट वही है, MU डिमिनिशेस, MU डिमिनिशेस, MU डिमिनिशेस। बस इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है ये टेबल। टेबल के अंदर एग्जैक्टली है क्या? तो दोस्तों, सबसे पहले आप टेबल में एक कॉलम बनाते हैं यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X। फॉर एग्जाम्पल ये X आपका लड्डू है या पानी का ग्लास है, वॉट एवर इट इज, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X। इसके बाद आप एक कॉलम बनाते हैं MU का, MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी का। बस ये दो कॉलम्स आपको अच्छे से प्रेजेंट करने हैं और इसमें आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको यूनिट्स लिखनी है क्योंकि सक्सेसिव कंजम्पशन होगा, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये मैंने 7 कमोडिटीज यहां पर लिख दी। मैं एक के बाद एक 7 बार कंजम्पशन करने वाला हूं और इसी पर मार्जिनल यूटिलिटी मुझे मिलेगी। आपको याद रखना है, जो भी आप MU में लिखेंगे ना वो डिक्रीज होना चाहिए, डिमिनिश होना चाहिए। ये जो इसका कॉलम है इसमें आप डिक्रीजिंग वैल्यूज जो है डालने वाले हैं। और यहां पर सबसे पहले सपोज मैं डालता हूं 10, यानी पहले ग्लास ऑफ वाटर से मुझे 10 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिला। दूसरे ग्लास पर ये अब रिड्यूस होगा, 10 से मैं आ गया 8 पर। सिमिलरली तीसरे ग्लास पर ये और कम होगा क्योंकि मेरा अब सेटिस्फैक्शन बढ़ते जा रहा है। पहला ग्लास जब पानी का मैं पी रहा था तो मुझे बहुत प्यास लगी थी और वो टाइम पर मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, ज्यादा यूटिलिटी मिली। लेकिन जब मैं सेकंड ग्लास कंज्यूम करूंगा तो यूटिलिटी थोड़ी कम होगी, इंटेंसिटी कम तो यूटिलिटी कम। उसी प्रकार से तीसरे ग्लास पे 6, चौथे पे यूटिलिटी थोड़ी और कम हो जाएगी, पांचवें पर यूटिलिटी थोड़ी और कम होगी और यहां पर जब मैं 6th ग्लास कंज्यूम करूंगा तो यूटिलिटी हो जाएगी 0। यहां पर याद रखिए दोस्तों, जब हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पर आ जाते हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। इसके बाद भी अगर हम और कंजम्पशन करते हैं तो ऑन फर्दर कंजम्पशन नेगेटिव यूटिलिटी हमें मिलेगी, दैट इज -2। तो ये है आपका शेड्यूल। यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X और MU दोनों आपको यहां पर प्रेजेंट करने हैं। 7 यूनिट्स मैंने लिखे हैं और ये जो वैल्यूज हैं ये डिमिनिश होंगे, ये आप याद रखिए। MU कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, MU कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। यहां पर दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन की जब बात आती है तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। वी हैव इन द अबाउट टेबल वी कैन सी दैट, आपको सिर्फ इसी का वर्णन करना है दोस्तों। इंग्लिश में कुछ ही शब्दों में आप इसका वर्णन कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं दैट एट कमोडिटी 1, एट यूनिट 1 मार्जिनल यूटिलिटी इज 10, एट यूनिट 2 मार्जिनल यूटिलिटी इज 8। देन आप लिखिएगा ये वाला पॉइंट, एट फर्दर कंजम्पशन ऑन यूनिट 6 marginal utility is 0 if the consumer consumes further then the utility becomes negative। यानी 2 सेंटेंसेस में आपको टेबल का एक्सप्लेनेशन लिखना है, वो भी बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। जो इसमें आपने लिखा है ना वही आपको लिख देना है कि पहले यूनिट पे 10 है, दूसरे यूनिट पे 8 है, छठे पे 0 है और अगर और कंज्यूम करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। दिस शोज दैट, दिस टेबल शोज दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी ऑन सक्सेसिव कंजम्पशन कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। तो ये हो गया अपना स्केड्यूल। इसके अलावा दोस्तों आपको डायग्राम बनाना होता है। डायग्राम तो एकदम इजी है। ये जो हमने टेबल बनाया ना इसी को आप प्लॉट करने वाले हैं, इसी को प्लॉट करने वाले हैं। तो ये 2 कॉलम्स हैं, तो आप सिंपल सा एक y एक्सिस और एक x एक्सिस बनाएंगे।
एक कॉलम नीचे यानी यूनिट्स ऑफ एक्स, और दूसरा कॉलम यानी MU वो आएगा वाई एक्सिस पे। दोस्तों बस अब आपको प्लॉटिंग कर देनी है। याद रखिए ये तरीका डायग्राम का जो है एकदम सोफिस्टिकेटेड है, आपको सिर्फ लाइन याद रखनी है कि किस तरफ जा रही है। तो लाइन में जो ये लाइन है ये नीचे की तरफ आती है कुछ इस प्रकार से। ये है हमारा MU कर्व। यहां पर आप 1 2 3 4 5 6 7 याद रखिए, 6th यूनिट पर ये यहां पर इंटरसेक्ट करता है। ये 0 वाला पॉइंट है, यस ओरिजिन वाला पॉइंट। और इसके नीचे जो यूटिलिटी है ये नेगेटिव यूटिलिटी है, -2 वाली नेगेटिव यूटिलिटी। तो आपको याद क्या रखना है, दैट MU कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। MU कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। याद रखिए ये वाला पॉइंट 10 वाला पॉइंट है, और इसके बाद नीचे 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 आ रहे हैं हम, और ये जो है एक्स एक्सिस पे जब इंटरसेक्ट करता है तो 0, और उसके नीचे और कंजम्पशन किया तो माइनस में यूटिलिटी चली जाती है। तो ये था शेड्यूल और डायग्राम। सिंपल सी एक ही लाइन आपको याद रखनी है, विच कम्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उम्मीद करता हूं आपको शेड्यूल जो मैंने अभी अभी बनाया ये भी समझ गया होगा, और साथ ही साथ ये जो डायग्राम है इसमें तो सिर्फ इतना ही याद रखना है, वन लाइन विच फ्लोज डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उम्मीद करता हूं शेड्यूल और डायग्राम समझ गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू की ओर। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारा लॉ जो है अल्फ्रेड मार्शल का, ये कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है। मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है। स्टेटमेंट के जरिए हमने वही पढ़ा था, दैट एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स। क्या पढ़ा था? एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स, यानी एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स डिमिनिशेस। कब डिमिनिश होता है? विथ इंक्रीज इन स्टॉक। यानी ABPDIS के माध्यम से हमने पढ़ा था कि जो भी एडिशनल बेनिफिट एक पर्सन डिराइव करता है ना, वो डिमिनिश होता है जैसे जैसे स्टॉक को हम इंक्रीज करते हैं। मतलब एक ही चीज को बार बार कंज्यूम करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होगी, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होगी। यही अल्फ्रेड मार्शल ने अपने लॉ के जरिए हमें बताया था। लेकिन हर बार अल्फ्रेड मार्शल का लॉ ट्रू हो, एक्सपीरियंस हो सके, ऐसा जरूरी नहीं है। और इसीलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। यानी इस लॉ के ऊपर कुछ अवरोध, कुछ यहां पर दोस्तों ऐसी चीजें जो नेगेटिव हैं, कुछ ऐसी चीजें जिनके ऊपर ये लॉ लागू ही नहीं होता है, एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते, ऐसी चीजों के ऊपर आज हम नजर डालने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। जी हां दोस्तों, एक्सेप्शंस, लॉ ऑफ डीएमयू के एक्सेप्शंस। आंसर का नाम एच मैप, आंसर का नाम एच मैप, आंसर का नाम एच मैप। कौन सा मैप? एच मैप। कौन सा मैप? एच मैप। जी हां दोस्तों, एच मैप यानी हॉबीज माइजर मनी, A फॉर एडिक्शन, P फॉर पावर। कुल मिलाकर के 5 पॉइंट का आंसर दोस्तों एकदम आसान सा। एक्सेप्शंस यानी ऑड मैन आउट, इनके ऊपर लॉ लागू नहीं होता। ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगी, वो तो बढ़ जाएगी। कौन सी ऐसी चीजें? एच मैप, हॉबीज माइजर मनी, एडिक्शन एंड पावर। हॉबीज माइजर मनी, एडिक्शन एंड पावर, हॉबीज माइजर मनी, एडिक्शन एंड पावर। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट निकल करके आता है एच मैप में, एच फॉर हॉबीज। हॉबीज यानी आदतें। जी हां दोस्तों, हॉबीज यानी वो आदतें जिनका करने का आनंद ही अलग होता है। कई लोगों को गाने की आदत होती है, कई लोगों को डांस करने की आदत होती है, कई लोगों को कुछ सिक्के जमा करने की आदत होती है, कई लोगों को पेंटिंग, ड्राइंग, अलग अलग आदतें लोगों की होती हैं। और ये आदतें दिल को सुकून देती हैं। कहीं ना कहीं आदतों को फॉलो करते वक्त मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होती, वो तो बढ़ती रहती है। और इसीलिए दोस्तों ये बन जाता है पहला एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहां पर हॉबीज, इन सर्टेन हॉबीज लाइक कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैम्प्स, कॉइन्स, रेयर पेंटिंग्स, म्यूजिक, रीडिंग एक्सेट्रा, द लॉ does not hold true because every additional increase in the stock gives more pleasure। बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, याद रखिए कि जब भी आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, अपनी हॉबी को फॉलो कर रहे हैं, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगी। आपको तो मजा आ रहा है, आप तो और एंजॉय कर रहे हैं जब भी आप वो हॉबी को फॉलो कर रहे हैं। दैट इज व्हाई हॉबी इज एन एक्सेप्शन। अल्फ्रेड मार्शल का लॉ बोलता है कि यार MU डिमिनिशेस, MU डिमिनिशेस, MU डिमिनिशेस, लेकिन हॉबीज के केस में ऐसा होता नहीं है। जैसे ही लेकिन यहां पर हॉबीज नाम का पॉइंट अल्फ्रेड मार्शल के सामने आता है, अल्फ्रेड मार्शल बोलता है, ए ई नॉट ऑल बे, मैंने तो पहले ही बताया था
अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि यार ये जो है ये हॉबीज वायोलेट करते हैं मेरे अजम्पशन को, अजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी। अल्फ्रेड मार्शल ने अपने को अजम्पशन सिखाया था, डियर एचएससी मैंने वीडियो बनाया पिछला वाला, जरूर देखना। अजम्पशन के अंदर अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि यार वस्तुएं होमोजीनियस होनी चाहिए तो ही लॉ ट्रू होगा। अजम्पशन के अंदर उन्होंने कहा कि यार कंजम्पशन कंटिन्यूअस होना चाहिए तो ही मेरा लॉ ट्रू होगा। यहां पर भैया हॉबी के केस में तो यार होमोजीनियस तो है ही नहीं, साथ ही साथ कंटिन्यूअस भी नहीं है, तो फिर लॉ कैसे ट्रू होगा। अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं ई नॉट चॉल्वे, वो कहते हैं भाई साहब कि आप पेंटिंग बना रहे हो तो आप तो अलग अलग पेंटिंग बना रहे हो, एक ही टाइप की पेंटिंग बनाओगे तो कंटाला आएगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होगी। यहां होमोजेनिटी को फॉलो नहीं कर रहे इसलिए ये एक्सेप्शन है। सिमिलरली आप कंटिन्यूअसली तो काम नहीं कर रहे, आप बीच में ब्रेक ले रहे हैं, आराम कर रहे हैं, फिर नया गाना सुन रहे हैं, फिर म्यूजिक कर रहे हैं, फिर आपका रीडिंग हो रहा है, जो भी आपका हॉबी है वो कंटिन्यूअस नहीं है एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स एन एक्सेप्शन। तो भैया अल्फ्रेड मार्शल अपनी बाजू बता रहे हैं, अपना साइड बता रहे हैं। हॉबीज है तो एक एक्सेप्शन, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि ये होमोजीनियस भी नहीं है और कंटिन्यूटी के अजम्पशन को भी वायोलेट करता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर पहला एक्सेप्शन आपको समझ में आ रहा होगा। हमने अभी अभी देख लिया है पहला एक्सेप्शन जिसे कहते हैं एच फॉर हॉबीज। हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। एच मैप, एच मैप, H for hobbies, M से माइजर, M से मनी, M से माइजर, M से मनी, M से माइजर, M से मनी। माइजर बोले तो कंजूस। याद रखिए दोस्तों ये वो व्यक्ति है जो पैसे बचाना चाहता है। आहा, क्या बचाना चाहता है? पैसे बचाना चाहता है। ये पैसे बचाता है, खुशी मिलती है, बोले यार 5 रुपया बचा दिया, 10 रुपया बचा दिया, और यार 1000 रुपये बच गए, बचाया तो बहुत खुशी, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है। और इसीलिए इस व्यक्ति के अंदर, इस व्यक्ति के केस में भी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होती, लॉ एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि यार माइजर के केस में ये पर्सन रैशनल ही नहीं है, नॉर्मल ही नहीं है, और इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, डिमिनिश नहीं होती विथ एडिशनल रुपीज जब वो सेव कर लेता है, बचा लेता है। एक बार रीड कर लेते हैं, देखिए। इन द केस ऑफ अ माइजर एवरी एडिशनल रुपी, क्या एवरी एडिशनल रुपी, क्या एवरी एडिशनल रुपी गिव्स हिम मोर एंड मोर ऑफ सैटिस्फैक्शन। जितना पैसा बचेगा उतना अच्छा लगेगा, जितना पैसा बचेगा उतना यूटिलिटी मिलेगा, एंड दैट इज व्हाई मार्जिनल utility of money tends to increase with an increase in his stock of money। जैसे जैसे मनी का स्टॉक बढ़ता है भैया वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती रहती है। तो लॉ फिर से हो जाता है फिला पर। अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं, ऐसे कैसे हो गया रे? अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं रुको ये ना चल बे, वो कहते हैं दिस सिचुएशन इग्नोर्स द assumption ऑफ रैशनैलिटी। इसीलिए ये एक्सेप्शन है। क्या कहते हैं अल्फ्रेड मार्शल? कहते हैं कि भैया देखो ठीक है एक्सेप्शन है, माइजर के केस में नहीं हो रहा है हमारा लॉ ट्रू, लेकिन वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप हमारे अजम्पशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अजम्पशन क्या है? रैशनैलिटी। डियर एचएससी में आर से रैशनैलिटी पढ़ा था दोस्तों। रैशनैलिटी मतलब नॉर्मल बिहेवियर, और ये माइजर तो कंजूस है ससुरा, इसका बिहेवियर तो नॉर्मल है ही नहीं, ये तो चला बचाना चाह रहा है, हर चीज में पैसा बचाना है, ऐसे थोड़ी चलेगा जिन्हें। याद रखिए रैशनल बिहेवियर होगा तो लॉ एक्सपीरियंस होगा। यहां माइजर के केस में रैशनल बिहेवियर नहीं है, दैट इज व्हाई दिस बिकम्स एन एक्सेप्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों एक और पॉइंट यहां पर एक्सेप्शन का आपको समझ में आ गया होगा। एम से माइजर, बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट भी एम से ही है दोस्तों, याद रखिए एम से माइजर, एम से मनी। मनी 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 मनी, पैसा 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 पैसा। याद रखिए दोस्तों मनी ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी एक बाम तीन काम झंडू बाम, बहुत सारे उपयोग हैं। अलग अलग वस्तुओं को खरीदने में, बेचने में मनी का इस्तेमाल किया जाता है। मॉनिटरी टर्म्स में मनी जो है ये बहुत वैल्यूएबल चीज है, क्योंकि दुनिया भर के ट्रांजैक्शंस हम मनी के आधार पर ही करते हैं। और याद रखिए यहां पर कि मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि यार ये तो बहुत ही अलग थलग चीज है यहां पर, क्योंकि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज यूज्ड टू सैटिस्फाई वेरियस वांट्स। और यही कारण है कि ये मनी जो है ना ये एक्सेप्शन बन जाता है, क्योंकि इसके मल्टीपल है ना भाई। हमने तो बोला था सिंगल वांट, यहां तो भाई मल्टीपल मल्टीपर्पस है और बहुत सारे यूजेस हैं इसके लिए। इट डज नॉट सैटिस्फाई द असम्पशन एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स एन एक्सेप्शन। यहां पर एक बार रीड कर लेते हैं। इट इज सेड दैट एमई ऑफ मनी नेवर बिकम्स जीरो। फिलिप्स में आएगा, जरा मार्क कर लेना। एमई ऑफ मनी नेवर बिकम्स डैश, जीरो, कभी जीरो नहीं होता है। यस
it increases when the stock of money increases. This is because money is the medium of exchange which is used to satisfy various wants. However, according to some economists, this law is applicable to money also. कुछ पटेली कर रहे हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं नहीं नहीं मनी पे भी लागू होता है। भैया कैसे लागू होता है? तो यार वो डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक अमीर व्यक्ति है, उसको पैसे के आने जाने का इतना कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति है तो उसके लिए पैसा बहुत मायने रखता है। मार्जिनल यूटिलिटी उसकी बढ़ जाती है जब पैसा बढ़ता है उसके पास, लेकिन अमीर व्यक्ति को शायद उतनी मार्जिनल यूटिलिटी ना मिले। तो याद रखिए, फॉर एग्जाम्पल, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज मोर टू अ पुअर पर्सन, more to a poor person than to a rich person. However, these exceptions are only apparent since they violate some or the other assumptions of the law and hence they are not रियल एक्सेप्शंस। तो यहां पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि यार मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसलिए ये एक्सेप्शन है क्योंकि ये बहुत सारे वांट्स को सेटिस्फाई करता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों 3 पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। हॉबीज, माइजर, मनी। आहा, एच मैप, हॉबीज, माइजर एंड मनी। बढ़ते हैं आखिरी 2 पॉइंट्स की ओर दोस्तों। ये सारे एक्सेप्शंस जो है ना कोई अजम्पशन को वायोलेट करते हैं और इसीलिए ये एक्सेप्शंस में आते हैं, ऑड मैन आउट में आते हैं। अगला एक्सेप्शन जो है ये है ए फॉर एडिक्शन। आहा, नशेड़ी, चरसी, गंजेड़ी, ये वो लोग हैं जिनको आदत सी हो गई है। याद रखिए, नशा हो गया है। एडिक्शन वाली चीजों पे आप कितना भी कंट्रोल कर लें, कंट्रोल होता नहीं है। और मैंने देखा है दोस्तों, आपने भी देखा है, लॉकडाउन के समय हमने देखा यार कितने बेवड़े जो थे लाइन लगा लगा के शराब खरीद रहे थे। ये बताता है कि वो कितने इसमें खो चुके हैं, एडिक्ट हो चुके हैं। नशा जो है बहुत ही डेंजरस चीज होती है और ये किसी को भी करना नहीं चाहिए। और दोस्तों मैं मानता हूं कि एडिक्शन एक बड़ा एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डीएमयू का, क्योंकि जब आप ज्यादा उसे कंज्यूम करने लग जाते हैं तो फिर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होती, वो बढ़ते रहती है, क्योंकि आपको तो बड़ा लगा। और इसीलिए इट इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ अ ड्रंकर्ड दैट द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन इंक्रीजेस विथ एवरी एडिशनल यूनिट। यहां पे तो जितना ज्यादा कंज्यूम कर रहा है उतना ही नशा चढ़ रहा है, उतना ही मजा आ रहा है, और इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होती, वो तो बढ़ जाती है। सो एमयू रिसीव्ड बाय ड्रंकर्ड मे इंक्रीज, एमयू मे इंक्रीज। एक्चुअली दोस्तों ये भी एक इल्यूजन ही है, लेकिन अल्फ्रेड मार्शल फिर से कहते हैं भैया देखिए ये नौ चौलबे, क्यों नौ चौलबे? क्योंकि भैया ये भी हमारे अजम्पशन रैशनलिटी को वायोलेट कर रहा है। यार याद रखिए, रैशनल पर्सन पे ये लॉ लागू होता है। रैशनल पर्सन यानी नॉर्मल पर्सन, अजम्पशन में हमने पढ़ा था। और ये एडिक्ट जो है ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है भैया, ये तो एक एडिक्ट है, तो गंजेड़ी है, चरसी है, बेवड़ा है, और इसीलिए नॉर्मल बिहेवियर नहीं है इसका। एंड दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स, एमयू डज नॉट डिमिनिश, इट इंक्रीजेस। तो ये भी एडिक्शन एक एक्सेप्शन बन जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों एक और पॉइंट आप समझ गए होंगे। हम आसान सा आंसर पढ़ रहे हैं आज, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, एच मैप में ए से एडिक्शन। बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की ओर, ये है पावर, पी से पावर, पावर बोले तो मिर्जापुर। याद रखिए दोस्तों, यहां पर पावर गद्दी का सब कुछ खेल है, लालच गद्दी का है, लालच पावर का है। और जिसको पावर चाहिए होता है ना दोस्तों, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होती, बढ़ती रहती है, क्योंकि लालच बढ़ता रहता है कि और पावरफुल बनूं, और इस पावर की लालच में वो कुछ भी कर जाता है। दोस्तों वही यहां पर बताया गया है, दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ बिकॉज व्हेन अ पर्सन एक्वायर्स पावर, His lust for power increases. Lust for power मतलब उसकी इच्छा, उसकी लालच और बढ़ जाती है और पावरफुल बनने के लिए। मैं यार नगर सेवक था तो अब मैं मंत्री बनना चाहता हूं, मंत्री बन गया तो साला मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, मुख्यमंत्री हूं तो प्रधानमंत्री बन जाऊं। मतलब पावर का लालच जो है वो बढ़ता रहता है। और दोस्तों इसीलिए ये एक एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ डीएमयू। यहां पर भी मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होती, बढ़ती रहती है। और आखिरी बात यहां पर अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं नॉट चॉल्बे, क्यों नॉट चॉल्बे? क्योंकि वो कहते हैं कि दिस अगेन वायोलेट्स माय अजम्पशन ऑफ रैशनलिटी। यहां पर भी ये पर्सन जो पावर का लालची है, ये रैशनल और नॉर्मल तो बिहेव नहीं कर रहा है। एंड दैट इज व्हाई एच मैप के जरिए बहुत सारे एक्सेप्शंस तो हमने पढ़े, लेकिन ये रियल एक्सेप्शन नहीं है, ऐसे अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं। अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं दीज आर नॉट रियल एक्सेप्शन,
दे आर अपेरेंट, यानी यहां पर याद रखिए क्योंकि ये किसी ना किसी अजम्पशन को ब्रेक करते हैं, वायोलेट करते हैं, इसलिए ये एक्सेप्शंस हैं। उम्मीद करता हूं आपको पूरा आंसर समझ में आ गया होगा। दोस्तों जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहां आज हमने पढ़ लिया है एच मैप, दैट इज एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। एच फॉर हॉबीज, एम फॉर माइजर, एम फॉर मनी, ए फॉर एडिक्शन और पी फॉर पावर। डन 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 डन। यहां 2 वीडियोस के अंदर ही पूरा लॉ का कच्चा चिट्ठा हमने साफ कर दिया है। स्टार्टेड विद इंट्रोडक्शन, देन स्टेटमेंट, उसके बाद असम्पशंस, और आज की वीडियो में हमने शेड्यूल डायग्राम देखा और अभी अभी एक्सेप्शंस कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूर से लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारी डिजिटल फैमिली के साथ जुड़ जाइएगा और अपना प्यार बरकरार रखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगुर जयश्वी। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। यहां पर ढेर सारे रिसोर्सेस आपको मिलते रहेंगे। एंड साथ ही साथ अगर आप नए हैं, सुपरस्टार बैच ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज्वाइन अवर फ्री बैच फॉर महाराष्ट्र बोर्ड 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स एंड आर्ट्स स्टूडेंट्स, नाम है सुपरस्टार बैच, और ये आपको स्काई एजुकेशन ऐप पर मिल जाएगा। यहां पर बैच कोड है सुपरस्टार 23। तो उम्मीद करता हूं आप जरूर इस डिजिटल फैमिली से अपना प्यार जो है दिखाएंगे, सपोर्ट करेंगे। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।